सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल नहर विवाद का मामला में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पंजाब सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही। एसवाईएल को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है, अब मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए। हरियाणा एक बूंद भी अपने हक का पानी नहीं छोड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला से मिले। गुरुग्राम में ओम प्रकाश चौटाला के आवास पर मुलाकात की। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के दिल्ली आवास पर यह दोनों की मुलाकात हुई। दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 6 राज्यों में 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर ईडी की टीम हरियाणा के पंचकुला और गुरुग्राम में भी जा रही है। पंचकुला सेक्टर 8 में ईडी की रेड जारी है। शराब से जुड़े कारोबारियों के घर और ऑफिस में रेड हो रही है। शराब घोटाले केस में ईडी की देश भर में हो रही छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी के रेड में कुछ नहीं मिलेगा। ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर आप निर्दोष हैं तो साफ बच निकलेंगे। सुधीर सांगवान के खिलाफ एक और सबूत। गुरुग्राम के फ्लैट के दस्तावेज में सोनाली को बताया पत्नी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड और बढ़ाई। सोनाली केस में फिर से रिमांड पर सुधीर सांगवान कोर्ट ने बढ़ाई। दोनों आरोपियों की 2 दिन की पुलिस रिमांड। 8 सितंबर को फिर होगी दोनों आरोपियों की पेशी। सोनाली फोगाट के परिवार से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान के साथ परिवार से करेंगे मुलाकात। हत्या के मामले में परिवार मांग रहा है इंसाफ। अंबाला में 2 दिन लगेगा गृहमंत्री अनिल विज का जनता दरबार। फरियादियों की बढ़ती संख्या के चलते लिया फैसला। जनता दरबार में जन समस्याओं का समाधान करते हैं गृहमंत्री। भाजपा सांसद धर्मवीर ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते कदम को रोकने में शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया में शिक्षक का बड़ा स्थान है। दुनिया में इसको आगे ले जाने में शिक्षक का बड़ा योगदान है। पानी और सीवेज की समस्या को लेकर के नगर पार्षद और प्रधान लामबंद होकर के जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पर पहुंचे। नारेबाजी करते हुए मेन गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षदों ने कूड़े करकट की ट्रॉली भरकर जन स्वास्थ्य विभाग में पलट दी। नूह में अब अवैध खानों से पत्थर चोरी करने वालों की खैर नहीं है। ड्रोन कैमरों से अरावली की पहाड़ी की निगरानी हो रही है। 29 गांवों को चिन्हित किया गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़, बड़खल और फरीदाबाद के एसडीएम ऑफिस सहित सभी कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान काफी कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। सोनीपत में रोडवेज बस ड्राइवर की कार से कुचलकर हत्या। साइड नहीं देने पर हुआ था विवाद। विरोध में बस चालकों ने बंद किया बसों का परिचालन। फतेहाबाद में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार महिला टीचर को कुचला। हादसे में महिला टीचर की दर्दनाक मौत। हादसे में स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। रोहतक में जींद रोड पर टिटौली पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। नूह के गांव शाहचोखा में पीरदादा पाक शौखा की मजार के पास स्थित इस्लामी मदरसे में पढ़ने वाले 11 साल के छात्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक समीर मदरसे में शनिवार 5 बजे से गायब था। फरीदाबाद के खेड़ी पुल के पास बंदूक की नोक पर बदमाशों ने एक युवक के साथ लूटपाट की। बदमाश कार सवार युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की और उसको लूटकर फरार हो गए। चरखी दादरी के गांव बिरही कला में बैंक में चोरों ने लूट की कोशिश की है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक की दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और करीब 1.5 घंटे बैंक में ही रहे। बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी में पुलिस की टीम ने 2 मकानों तो बड़ी जानकारी है भिवानी से। एसवाईएल को लेकर अभय चौटाला ने बयान दिया है। बड़ी खबर है, एसवाईएल के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है। अभय चौटाला की तरफ से ये बात कही गई है। तो कोर्ट ने 2016 में ही इसको लेकर के फैसला दिया था। अभय चौटाला ने इस बात को कहा, केंद्र सरकार ने नहर क्यों नहीं बनवाई। अभय चौटाला ने फिर इसको लेकर सवाल भी उठाया। एसवाईएल का पानी मैं ही लाऊंगा, कोई और नहीं, अभय चौटाला ने इस बात को कहा। तो बड़ी जानकारी है एसवाईएल को लेकर के। भिवानी में ये बड़ा बयान अभय चौटाला की तरफ से दिया गया है।
और 2016 में निर्णय आने के बाद भी अभी तक नहर क्यों नहीं बनाई गई, इसको लेकर के सवाल उठाया। एसवाईएल के लिए मैंने संघर्ष किया, अभय चौटाला ने इस बात को कहा। तो बड़ा बयान एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला ने दिया है। केंद्र सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है कि केंद्र सरकार ने फैसला आने के बाद नहर क्यों नहीं बनवाई। एसवाईएल का पानी मैं ही लाऊंगा, कोई और नहीं, ये बात अभय चौटाला ने कही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभय चौटाला की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। भिवानी में एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है। एसवाईएल के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है, ये बात अभय चौटाला ने कही है। कोर्ट ने 2016 में फैसला दे दिया था, अभय चौटाला की तरफ से इस बात को कहा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने नहर नहीं बनाई। और ये नहर क्यों नहीं बनाई, ये सवाल अभय चौटाला ने उठाया है। अब एसवाईएल का पानी मैं ही लाऊंगा, कोई और नहीं, इस बात को भी अभय चौटाला ने कहा है। तो बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर है भिवानी से एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसवाईएल के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है और एसवाईएल का पानी मैं ही लेकर के आऊंगा। कोर्ट ने 2016 में इसको लेकर के फैसला सुनाया था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार नहर अभी तक क्यों नहीं बनवा पाई, ये सवाल अभय चौटाला ने उठाया है। और एसवाईएल का पानी मैं ही लाऊंगा, कोई और नहीं, इस बात को भी अभय चौटाला ने कहा है। तो भिवानी से बड़ी जानकारी है एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो भिवानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला ने इस बात को कहा है। इसी केंद्र की सरकार को एसवाईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2016 में दिया था और इसी केंद्र की सरकार को कहा था कि आप नहर बना करके लाओ। ये केंद्र की सरकार नहर क्यों नहीं बना करके लाई? आप उन बीजेपी वालों से सवाल पूछो ना जा करके, जो आप मुझसे कर रहे हो। मैंने तो इस पानी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये पानी मैं ही लेके आऊंगा, कोई और नहीं लेगा। एसवाई तो भिवानी में एसवाईएल को लेकर के अभय चौटाला की तरफ से ये बयान दिया गया है कि एसवाईएल के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया, अभय चौटाला ने इस बात को कहा। और 2016 में फैसला आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक एसवाईएल का पानी हरियाणा में नहीं पहुंचा। नहर क्यों नहीं केंद्र सरकार ने बनवाई, इस बात को मीडिया से मुखातिब होते हुए अभय चौटाला ने कहा है। और एसवाईएल का पानी मैं ही लेकर के आऊंगा, इस बात को भी अभय चौटाला ने कहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस एक्शन मोड में है और ऑपरेशन आक्रमण 2 के तहत प्रदेश में छापेमारी हुई है। इसमें 3500 जवानों ने छापे मारे हैं। 710 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने 964 बदमाशों को पकड़ा है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अवैध हथियार और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर है, बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ऑपरेशन आक्रमण 2 के तहत प्रदेश भर में छापे हुए हैं। और इन छापों में 3500 जवानों की तरफ से ये छापेमारी हुई है, जिसमें 710 एफआईआर को दर्ज किया गया है। पुलिस ने 964 बदमाश हैं जिनको पकड़ा है और अवैध हथियार भारी मात्रा में इनके पास से ड्रग्स बरामद की गई है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बदमाशों के ऊपर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन आक्रमण 2 के तहत प्रदेश भर में ये छापे हुए हैं, जिसमें 3500 जवानों के द्वारा ये छापे मारे गए। 710 एफआईआर दर्ज की गई हैं।